हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर मैं एक 2x2 मैट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक 2x2 मैट्रिक्स आपके सामने है। तो यहां पर सबसे पहला काम आप करेंगे, जिस भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है उस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दीजिए। तो जैसे मैंने यहां पे माना, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स। बच्चों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनवर्स निकालने के दो मेथड यूज में लाए जाते हैं। एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप दोनों में से जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे यहां पे हम यूज करने वाले एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने यहां पे लिख दिया यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर हम कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। जैसा कि हम सभी वाकिफ हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 4 रूल्स का इस्तेमाल होता है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला रूल कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए आप किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल, आप किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा रूल, आप किसी भी एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और चौथा रूल, ना सिर्फ आप एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम का मल्टीपल भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे लेट ए इक्वल टू ए आई। लेट ए इक्वल टू ए आई। ए द गिवन मैट्रिक्स, A given matrix and I is the identity matrix of same order of the given matrix. यदि A का ऑर्डर 3x3 होगा तो I का ऑर्डर भी 3x3 होगा। A का ऑर्डर यदि 2x2 होगा तो I का ऑर्डर भी 2x2 होगा। तो यहां पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसका ऑर्डर 2x2 है, तो हमें यहां पे I का ऑर्डर भी 2x2 लेना है। सो A the given matrix equal to A as it is लिखते जाएंगे बच्चों से I identity matrix 1 0 0 1, जिसका ऑर्डर वही है जो गिवन मैट्रिक्स A का है। बच्चों, अब यहां पर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर रखना है। ध्यान दीजिएगा, अपना पूरा कंसंट्रेशन इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर रखना है। हम इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हम सबसे पहले इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे, उस 1 की हेल्प से इस पोजीशन पर 0 बनाएंगे, फिर इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे और इस 1 की हेल्प से इस पोजीशन पर 0 बनाएंगे। आपको इस डायग्राम को फॉलो करना है। फर्स्ट मेक इट 1 एट दिस पोजीशन, देन इस 1 की हेल्प से ये 0, फिर ये 1 और इस 1 की हेल्प से ये 0।
यहां पर सबसे पहले मुझे इस पोजीशन पर 1 चाहिए। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक समय पर सिर्फ एक ही पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा, बाकियों को भूल जाइए। सबसे पहले मुझे सिर्फ इस पोजीशन पर ध्यान देना है, इस पोजीशन पर मुझे 1 बनाना है। बच्चों, जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी सुन चुके हैं, 1 बनाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट और एक डायरेक्ट तरीका है कि जिस पोजीशन पर 1 बनाना हो ना, उस पूरे कॉलम को उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। सोचिए, यदि हम 2 को 2 के रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, नहीं आएगा? तो चलिए, तो यहां पे हमने ऑपरेशन लगाया, C1 टेंड्स टू हाफ ऑफ C1। तो C1 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हाफ इंटू 2 2, हाफ इंटू 5 इज 5/2। मैंने C1 में ऑपरेशन लगाया तो C2 के एलिमेंट्स कन्वर्ट हुए। मैंने C2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था, तो C2 के एलिमेंट 3 7 एज इट इज। जो ऑपरेशन आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो C1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हाफ ऑफ 1 इज हाफ एंड हाफ ऑफ 0 इज 0। C2 0 1 एज इट इज। बन गया 1। अब इस 1 की हेल्प से इस पोजीशन पर 0 बनाना है। बच्चों, इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? 3। हम सभी जानते हैं कि 3 0 तब बनेगा जब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहां पे हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 टेंड्स टू C2 minus 3 times of C1। C2 tends to C2 minus 3 times of C1। So 3 minus 3 is 0। 7 minus 3 times of 5/2। बच्चों, मैंने रफ में कैलकुलेशन करके दिखा रखे, 7 minus 3 times of 5/2। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये निकल के आया 1/2। तो यहां पे हमारा -1/2, यहां पर हमारा -1/2। जो ऑपरेशन आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो C1 नो चेंज। C2 में से 3 टाइम्स ऑफ C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 minus 3 times of half is -3/2। 1 minus 3 times of 0 is 1 only। बच्चों, मिल गया इस पोजीशन पर 0। अब मुझे इस पोजीशन पर 1 चाहिए। फिर रिपीट करूंगा, एक समय पर सिर्फ एक पोजीशन पर ही ध्यान देना है, बाकी सबको भूल जाओ। मुझे -1/2 को 1 बनाना है। तो 1 बनाने का सबसे आसान और बेसिक तरीका, जिस पोजीशन पर 1 बनाना है उस पूरे कॉलम को उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? -1/2। तो -1/2 का रेसिप्रोकल -2। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, C2 टेंड्स टू -2 टाइम्स ऑफ C2। मैंने ऑपरेशन सिर्फ C2 में लगाया है, इसीलिए C1 नो चेंज। 1 5/2 को मैं एज इट इज लिखूंगा और C2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। -2 into 0 is 0 and -2 into half is -2 into -half is 1। जो ऑपरेशन आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में भी लगाना है। A as it is, C1 नो चेंज। C2 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, वुड बी 3, वुड बी -2। तो बच्चों, इस पोजीशन पर 1 मिल गया। इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाओ। तो 5/2 0 तब बनेगा जब 5/2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप जानते हैं 1 को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उसी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो मैं कहूंगा C1 टेंड्स टू C1 minus 5/2 times of C2. C1 minus 5/2 times of C2. तो मैंने C1 में ऑपरेशन किया बेटा, C1 1 minus 5/2 times of 0 is 1. 5/2 minus 5/2 times of 1 is 0. C2 as it is. जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी लगाइए. A as it is, C1 minus 5/2 times of this. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नजर आएगी. C1 1/2 minus 5/2 times of 3 after calculating, that is minus 7. And C1 minus 5/2 times of this is 5. C2 no change. So by the definition of elementary transformation, अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स होते हैं. तो यहां पे हमें किसका इनवर्स निकालना था? ए का. तो आप कहेंगे हेंस ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. दैट्स ऑल. यदि आपको मेरी किसी बात को लेके कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.